वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम आज पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। कौन सी बुक के? टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल नई एडिशन की बुक है ये। अभी तक हम कौन से क्वेश्चन तक कर चुके हैं? अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 62 तक कर चुके हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस जो इससे पहले के हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप जाकर सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63 को। शो द फॉरफीचर एंड री इशू एंट्रीज अंडर ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 3 केस दिए हैं, एक एक केस को करते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहला केस है केबीसी लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप held by Amit for non-payment of second call money 3 per share. These shares were reissued to Zolly for 10 per share as fully paid up. KBC लिमिटेड थी, उसने फॉरफीट कर लिए शेयर। कितने शेयर? 300 शेयर। कितने रुपए ईच के हिसाब से इशू किए गए थे? 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से इशू किए गए थे, लेकिन कॉल्ड अप जो वैल्यू थी वो सिर्फ 8 थी। अभी 2 रुपये कंपनी ने मांगे ही नहीं थे। ठीक है, क्यों ऐसा करा? क्योंकि अमित था, उसने सेकंड कॉल का जो 3 रुपये पर शेयर था उसका पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने क्या किया? फॉरफीट कर लिए उसके शेयर। अब पहले तो हम फॉरफीट करने की एंट्री करेंगे। क्या होती है फॉरफीट करने की एंट्री? हम पहले भी फॉरफीचर एंड री इशू के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगी। कौन सी बुक है? बुक्स ऑफ केबीसी लिमिटेड। बुक्स ऑफ केबीसी लिमिटेड। ठीक है, हम प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि आप फॉर्मेट में किया कीजिए मैडम, तो देखिए हमने यहाँ फॉर्मेट बना लिया। अब फॉर्मेट में हम सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले हम एंट्री करेंगे फॉरफीचर करने की। तो क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना है शेयर कैपिटल? 300 रुपये के शेयर हैं जो फॉरफीट किए गए हैं। कितने पर शेयर के हिसाब से? 8 पर शेयर के हिसाब से। तो कितना अमाउंट हुआ? इसका अमाउंट हुआ 2400। ठीक है मैडम, और कितने शेयर कंपनी ने फॉरफीट करे इसको हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्यों फॉरफीट किए, क्योंकि उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं चुकाया। तो 2 कॉल इन एरियर, इसे सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कॉल इन एरियर ही लिखना है, 2 सेकंड कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो कॉल इन एरियर कितना था? 3 रुपीज़ था ना, 3 रुपये उसने नहीं चुकाया, तो 300 का 3 रुपीज़ के हिसाब से 900 कॉल इन एरियर है। एंड 2400 में से जब हम 900 माइनस करेंगे तो 1500 हमारा कहाँ आ जाएगा? फॉरफीचर अकाउंट में, जिसे कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम नरेशन में? बीइंग शेयर फॉरफीटेड। आप चाहें तो पूरा इसे अच्छा लंबा चौड़ा करके भी लिख सकते हैं। नरेशन लिखना तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री होगी यहाँ पर री इशू की एंट्री, क्योंकि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जितने शेयर फॉरफीट किए थे ये सारे के सारे उन्होंने री इशू कर दिए। तो सबसे पहले क्या लिखूँगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने थे? 310 के हिसाब से सारे के सारे री इशू कर दिए। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और पहले भी क्या प्राइस था उसका? 300 का 10 के हिसाब से, मतलब जो पुराना रेट था शेयर जो फॉरफिट किए वो, और पर शेयर का उसी हिसाब से नए शेयर री इशू कर दिए गए। तो यहाँ पर ना तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा और ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर री इशू। सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि कंपनी के पास कुछ पैसा बचा है जो उसने शेयर फॉरफीट किए थे और जो उसने री इशू किए, तो उसके बीच का कोई बैलेंस बचा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बैलेंस, जैसा 3000 था वैसा ही 3000 जितना आपने फॉरफीट किया था उन्होंने उतना ही री इशू कर दिया। शेयर कितने फॉरफीट किए थे? 1500। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या लिख देंगे? 1500 का पूरा गेन हो गया और वो
कंपनी के खाते में चला गया, बीइंग गेन ऑन रीइशू। सिंपल सी एंट्री है। इसी तरह से सेकंड वाला केस है, के लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप held by Bhavna for non-payment of final call money 4 per share. These shares were reissued to Tarun of 12 per share as fully paid up. देखो जो के लिमिटेड है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देती हूँ, जो KBC लिमिटेड है उसको मैं कर देती हूँ के लिमिटेड। ठीक है ना, क्या मतलब है दोबारा वही सारी चीज़ें लिखने से, आपको दोबारा लिखना है। ठीक है, तो जो के लिमिटेड है उसके 400 शेयर 10 के इससे हिसाब से फॉरफिट कर लिए गए और कॉल्ड अप मनी पूरी की पूरी 10 रुपीज़ ही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने फाइनल कॉल का 4 रुपये का भावना थी जो उसने भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, किसको? के लिमिटेड को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसी एंट्री में अमाउंट को हटा देती हूँ। ठीक है, तो हमको क्या होगा ना, एंट्री लिखने का हमारा समय जो है वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्या होगी, शेयर कैपिटल की ही एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और शेयर्स कितने थे? 400 थे, तो मैंने यहाँ पर किया 400 इंटू 10, 4000। ठीक है, 4000। आप किसका पेमेंट नहीं किया? उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो उसको लिखेंगे कॉल इन एरियर। कितना था प्राइस? 4, तो यहाँ पर हो गया 1600। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2400 शेयर फॉरफिट, 2400 रुपीज़ के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है मैडम, अब आगे क्या लाइन लिखी है? दी शेयर वर री इशू टू तरुण 12 पर शेयर, ज़्यादा में री इशू कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने में? 12 में। कितने शेयर? 400 शेयर, 4800। ठीक है ना, 12 में क्या किए? री इशू कर दी। अब भैया जब 12 में री इशू किए तो यहाँ पर एक चीज़ और क्या ऐड हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों? क्योंकि प्राइस तो 10 रुपीज़ ही था ना उसका, तो यहाँ पर 10 इंटू 400 करूँगी तो यहाँ आएगा 4000, और जो 2 रुपीज़ हैं वो किसके हैं? वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो यहाँ पर 800 लिख दूँगी। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ये तो पुराने ही तरह के क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो जितना भी फॉरफिटेड में आएगा 2400 वो पूरा का पूरा कंपनी के लिए गेन है। यदि यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होता तो हम क्या करते? हम उसका पूरा कैलकुलेशन करते कैपिटल रिजर्व निकालने का, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो जितना पैसा है 2400 रुपये वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब अगला देख लेते हैं। लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड 3 पर शेयर and first and final call money 4 per share. These shares were reissued at the rate of 8 per share as fully paid up to Prem. देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैं इसको क्लीन करती हूँ फिर समझाना चालू करती हूँ। ठीक है ना, एंट्री को लेके तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अभी तक, क्योंकि एंट्रीज सारी सेम है। एंट्रीज में कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज है सिर्फ उसको कैलकुलेशन में, उसके कैलकुलेशन में चेंज है। ठीक है, हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह यहाँ पर क्या आ जाए? शेयर फॉर फीचर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि जो लाइट लिमिटेड है, कौन है इन द बुक्स ऑफ लाइट लिमिटेड, उन्होंने क्या किया? 250 शेयर फॉरफिट कर लिए जिसका प्राइस था 10 ईच के हिसाब से। ठीक है, कॉल्ड अप कितना था? 10 ही था, फुल्ली कॉल्ड अप था, तो 250 का 10 के हिसाब से 2500। ठीक है, अब क्यों कर लिए? क्योंकि भैया उन्होंने 3 रुपये किसके? अलॉटमेंट के, और फाइनल कॉल के 4 रुपये, मतलब टोटल कितने? 7 रुपये उसने नहीं चुकाए थे। किसने क्या नाम दिया है? उसने, चेतन ने नहीं चुकाए थे, तो लाइट लिमिटेड ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए। तो कितने नहीं चुकाए? 7 रुपीज़। कितने शेयर्स के? 250 शेयर्स के। तो यहाँ पर कॉल इन एरियर कितना लिख दूँगी? 250 इंटू 7 करिए आप, इंटू करके देखिए। 250 इंटू 7 1750।
अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या हुआ, कंपनी ने जब्त कर लिया। तो कंपनी ने कितना जब्त कर लिया, कंपनी ने कर लिया 750। आप माइनस करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि प्राइस था, शेयर का जो प्राइस था वो कितना था, 10 था। उसमें से अलॉटमेंट के कितने थे, अलॉटमेंट के देखिए पैसे लिखे हुए हैं ना, अलॉटमेंट के 3 थे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे 4। ठीक है, 4, 5, 6, 7। तो एप्लीकेशन के कितने होंगे, 3 है ना, 7, 8, 9, 10, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के थे। तो ये 3 रुपये उन्होंने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। तो 250 का जब हम इंटू 3 में करेंगे तो भी 750 ही आएगा। अब करेंगे किसकी एंट्री, अब करेंगे हम री इशू की एंट्री। री इशू का क्या कहानी है, री इशू की ये कहानी है कि इन्होंने क्या किया, री इशू कर दिए 8 पर शेयर के हिसाब से, 8 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने री इशू कर दिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट ही करूँगी और इंटू कितना करूँगी, 250 में 8 का इंटू करूँगी। तो आएगा यहाँ 2000 है ना, और शेयर कैपिटल कितनी थी 250 की 10 के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना था 2500, ठीक है ना, कितना है यहाँ 2500। अब आप मुझे बताइए ये 2000 है, ये 2500 है, तो हमारा जो बैलेंस है वो कहाँ आएगा, वो हमारा आ जाएगा डेबिट में। किस नाम से, शेयर फॉर फीचर के नाम से, शेयर फॉर फीटेड या फॉर फीचर, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों जो आपको अच्छा लगे। कितने, 500। क्लियर। जब भी हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है कंपनी की, जो कॉल्ड अप मनी है, यदि आप उससे ज़्यादा में री इशू कर रहे हो तो क्या होगा, प्रीमियम हो जाएगा। यदि आप उसे कम में इशू कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं। अब जब हम कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे तो इस डिस्काउंट का हम यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट होता है 750 है ना, फॉरफिटेड मनी, ठीक है ना, क्या होता है इसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फॉरफिटेड मनी into reissue of share divided by forfeited share, है ना, जिसे हम जो इशू किए थे ना स्टार्टिंग में और फिर फॉरफिट कर लिए उनको। तो फॉरफिटेड मनी कितनी है 750, ठीक है। री इशू ऑफ शेयर कितने हैं, देखिए 8 कितने हैं, सॉरी, री इशू ऑफ शेयर कितने हैं, पूरे के पूरे ही हैं 250, और फॉरफिटेड कितने हैं, वो भी 250 हैं, ठीक है। तो जब हमने इनका कैलकुलेशन किया और उसमें से माइनस क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट जो 500 है उसे डिस्काउंट मान के माइनस कर देंगे। तो 750 में से जब 500 माइनस करूँगी तो 250 आएगा, और 250 किस कंपनी के लिए क्या है, गेन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी 250, और जो कंपनी के कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इस फॉर्मूले को यदि आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपके सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 क्वेश्चन को मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ती। देखो, रेखा थी, उसके पास 100 शेयर थे जिसका प्राइस था 10 ईच के हिसाब से, उसने एप्लीकेशन के सिर्फ 1 रुपये चुकाए। सुनीता थी, उसके पास 200 शेयर थे 10 ईच के हिसाब से, जिसमें उसने 1 रुपये किसके चुकाए, एप्लीकेशन के, और 2 रुपये चुकाए अलॉटमेंट के। टीना थी, उसके पास 300 शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से, जिसमें उसने 1 रुपया एप्लीकेशन का चुकाया, 2 रुपया अलॉटमेंट का चुकाया और 3 रुपया फर्स्ट कॉल का चुकाया। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स, मतलब जो पैसा इन्होंने नहीं चुकाया उसे पे करने में ये फेल हो गए, और उनका सेकंड कॉल था वो 4 पर शेयर था, ठीक है। शेयर आर फॉरफिटेड एंड री इशू 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ये 3 महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो शेयर का पेमेंट करने में फेल हो गई, ठीक है ना। जो शेयर के इनके जो मनी थी एप्लीकेशन की, जैसे सबने एप्लीकेशन की तो चुकाई दी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनका वो पेमेंट करने में फेल हो गई। इतने शेयर उनके पास थे, तो कंपनी ने क्या किया, उनके शेयर को फॉरफिट करके रीइशू कर दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन किस चीज़ का है, देखने का कि कितने आखिर शेयर होल्ड हुए हैं, ठीक है। 10 क्या है, शेयर का प्राइस है। छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। पहले कौन सी मनी है, एप्लीकेशन, दूसरी है अलॉटमेंट,
तीसरी है फर्स्ट कॉल, फिर क्या है फर्स्ट कॉल के बाद क्या है सेकंड कॉल, है ना। तो ये सेकंड कॉल ही जो है ना ये फाइनल कॉल है, क्योंकि उसके बाद पैसे चले गए। कैसे चले गए कि देखो एप्लीकेशन पे कितने रुपया है, 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो पुरानी बुक है उसमें 2 है, लेकिन नई वाली बुक में 4 लिखा हुआ है। ओके, तो ये एप्लीकेशन का, ये अलॉटमेंट का, ये फर्स्ट कॉल का और ये फाइनल कॉल का। अब कौन कौन है, रेखा है, कौन कौन है, रेखा है, सुनीता है और टीना है। रेखा, सुनीता और टीना। रेखा के पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं। सुनीता के पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं। और टीना के पास कितने शेयर हैं, 300 शेयर हैं। अब रेखा ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी चुका दी, ठीक है, और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल या फाइनल कॉल उसने नहीं चुकाया। सुनीता है, उसने फर्स्ट एंड मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी चुका दी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल या फाइनल कॉल उसने नहीं चुकाया। जो टीना है उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल चुका दिया, लेकिन सेकंड कॉल और फाइनल कॉल उसने नहीं चुकाया। अब टोटल हमें जब हम ये एंट्री करेंगे, यहाँ पर कौन सी एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टोटल पैसा नहीं आया है, इन तीनों लेडीज़ का कितना पैसा हमारे पास नहीं आया है। रेखा है, उसने फर्स्ट कॉल का तो पेमेंट कर दिया, जब उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया तो जो सेकंड कॉल का पैसा है वो क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया। तो 2 × 100 मतलब 200, ये किसका है, रेखा का है। उसके बाद क्या हुआ, सुनीता आई, सुनीता ने क्या किया, फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। साथ ही साथ रेखा ने भी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो इन दोनों ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो 200 + 100 मतलब 300 एंड 300 × 3 कितना हो गया, 900। उसके बाद कौन है, उसके बाद है टीना। इसने क्या किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का तो पेमेंट कर दिया, लेकिन फाइनल कॉल या सेकंड कॉल था उसका पेमेंट नहीं किया। तो साथ ही साथ रेखा, सुनीता और टीना, इसने मतलब रेखा और सुनीता ने भी नहीं किया था, टीना ने तो किया ही नहीं है। तो 3 × 3 600, 600 × 4 के हिसाब से कितना हो गया, 2400। अब हम ये 200 को, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, इस 200 को, इस 900 को एंड 2400 को प्लस कर देंगे। तो चलिए जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 3500। तो ये जो 3500 है ये कहाँ पर आ जाएगा, कॉल इन एरियर में, 3500। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 600 शेयर हैं 10 के हिसाब से, तो कितना हो गया, 6000 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जब 6000 में से 3500 माइनस करेंगे तो 2500 आएगा, ठीक है। तो ये किसकी एंट्री है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ओके, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे सेकंड एंट्री, किसकी, री इशू करने की। अब री इशू करेंगे, कितने शेयर री इशू हुए, पूरे के पूरे 100 ये, 200 ये और 300 ये, टोटल 600, ठीक है। तीनों के शेयर री इशू कर दिए गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने, 600, लेकिन री इशू जो किए वो ज़्यादा पे कर दिए गए। कितने पे री इशू किए हैं, 11 पे। भैया प्रीमियम हो गया, हमें वैसे ही समझ में आ गया, तो 11 पे री इशू कर दिए गए। तो हुआ कितना, 6600 टू शेयर कैपिटल, कितना है प्राइस, 600 × 10, 10 था ना प्राइस, तो 6000 हो गया। और कितने पे इशू हुए हैं, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 रुपये ज़्यादा पे हुए हैं, तो 1 रुपये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 600। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है, ये किस चीज़ की एंट्री है, बीइंग शेयर री इशू। क्लियर। अब देखेंगे कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है, शेयर फॉरफीचर
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अब इसको बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो फिर क्या होगा? ये शेयर फॉरफीचर जितने हुए थे कंपनी के पास, जितने आए थे वो पूरे के पूरे कंपनी ने अपने पास रख लिए, तो ये हो गया कंपनी को गेन। तो पूरे के पूरे 2500 रुपये कंपनी के लिए क्या है? गेन है, गेन ऑन रेशियो। ठीक है, ये तो मैं छोटा सा आपको नरेशन लिखवा देती हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैडम नरेशन लिखा कीजिए, वरना इसको आप और अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं। आज यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।